अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली गई है मैत्री केंद्र को लेकर। अगर आप अपने पंचायत में रह के जो है काम करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, इंटर पास हैं, तो सरकार यहाँ पे आपको जो है पंचायत स्तर पे मैत्री जो केंद्र होता है वो खोलने की जो है फैसिलिटी यहाँ पे दे रही है, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में इस सेंटर को अपने पंचायत स्तर पे खोल सकते हैं। और समझिए कि लगभग 20,000 से लेकर जो है 30,000 महीना तक की कमाई कर सकते हैं। तो सरकार इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी हुई है और साथ ही साथ इसकी पूरी जानकारी भी निकल के आ चुका है कि आपको जो है किस प्रकार के केंद्र खोलने हैं, कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से आपकी सिलेक्शन होने वाली है। इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि पूरे बिहार की हम बात करें तो लगभग 3,812 ऐसे पंचायत है जहाँ पे इस प्रकार की जो भी आपकी केंद्र है ना वो यहाँ पे सरकार के द्वारा संचालित की जाएगी। और समझिए कि सरकार का केवल हाथ इतना रहेगा कि आपको जो है ट्रेनिंग दे देगी और आप अपना केंद्र खुद से चला सकते हैं, खुद से कमाई भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम के तौर पे जारी किया गया है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके गांव में जो भी गाय भैंस लोग रखते हैं ना, तो उसको यहाँ पे गर्भवती करने के लिए जो भी यहाँ पे एक गर्भाधान केंद्र है ना वो खोलते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पशु चिकित्सक होते हैं जो कि आपके घर पे आते हैं या फिर आपके आसपास में कोई गाय भैंस रखा हुआ है तो आकर जो है इसकी जो भी एक मान लीजिए कि गर्भाधान होता है, कृत्रिम होता है, वो यहाँ पे करते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्क है ना आपको करना है। अब इसमें नहीं है कि आपको जो है मेडिकल से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, आपके पास बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ इंटर पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा जो भी इनके प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति हैं ना वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रशिक्षण देंगे। फिर आप ये सेंटर को खोल सकते हैं और अपने जो भी पंचायत है उसमें रन कर सकते हैं। आपके पंचायत में दूसरा कोई नहीं आएगा, आपको ही जाकर जो भी गर्भाधान की सुई वगैरह वगैरह होती है, जो चीज़ें होती है ना वो आपको देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छा स्कीम है, अगर आप इससे जुड़कर जो है कमाई करना चाहते हैं या फिर इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप काम कर चुके हैं फिर काम कर रहे हैं, तो आप इसका सीधे बेनिफिट ले सकते हैं। आपके लिए भी तो और अच्छा है। ठीक है, इस वीडियो को देखिएगा। देखिए बताया गया है कि चलंत स्वावलंबी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, आप यहाँ पे यानी कि इसको मैत्री बोलेंगे, आप यहाँ पे मैत्री सेंटर खोल सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो आपका मैत्री केंद्र का गठन है ना, समझिए कि आपका एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कराई जाएगी। ठीक है, और एक किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही यहाँ पे सरकार की कोई योजना है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। केवल आपको जो है ट्रेनिंग देने का पर्पज़ है। ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी, आप ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद अपने पंचायत में जो भी गाय वगैरह वगैरह है, भैंस वगैरह वगैरह है, उनको आप जो भी गर्भाधान की सुई होती है उसको आप लगा सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लक्ष्य क्या है। तो 3,824 ऐसे मैत्री केंद्र हैं जिसका गठन जो है बिहार में सरकार करने जा रही है और 510 प्रखंड के चयनित इतने पंचायत में इसका गठन किया जाएगा। तो अच्छा खासा समझिए कि यहाँ पे अगर एक पंचायत में एक जो है लोग काम करेंगे तो समझिए कि 3,812 यहाँ पे वैकेंसी सीटें हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पे इस प्रकार की जो सेंटर है खोल के चला सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही है कि जो भी आपके क्षेत्र में जो आपका पंचायत होता है उस क्षेत्र में जो भी गाय भैंस है ना उसमें जो भी कृत्रिम वाला चीज़ें होता है, गर्भाधान वाला चीज़ें होता है, वो आपको जाकर उसकी सुई वगैरह वगैरह देना होता है जो उच्च नस्ल का होता है। जो डिमांड करेंगे, जो भी लोग डिमांड करेंगे वो आपको जाकर वहाँ पे गर्भाधान के लिए सुई देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका समझिए कि उद्देश्य है सरकार का। अब इसमें देखिए क्राइटेरिया के रिगार्डिंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे तो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। बताया गया है कि देखिए संबंधित पंचायत का निवासी होना जरूरी है। जिस भी पंचायत में सेंटर खोलने वाले हैं वहाँ के अब निवासी भी होनी चाहिए। और बताया गया है कि चयन पंचायत स्तर पे किया जाएगा। आपका जो भी चयन है ना पंचायत स्तर पे ही होगा, मतलब कि आप पंचायत में जिस पंचायत से आते हैं वहाँ से आवेदन करेंगे तो उसी पंचायत में आपका सिलेक्शन होगा। और आपका जो उम्र सीमा है ना 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और कम से कम अपने 10+2 या फिर उसके समतुल्य आपके पास योग्यता है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई इंटरमीडिएट पास है तो अप्लाई कर सकता है।
और भी कोई जानकारी, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बताया गया है कि प्राथमिकता किनको मिलेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राज्य स्तर से चलाए जाने वाले पशु टीकाकरण या फिर ड्रीमिंग कार्यक्रम में कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे प्रीफरेंस मिलेगा। इसके साथ ही साथ कोई प्रशिक्षित निजी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले करता हैं, बहुत सारे आपके गांव में होंगे जो कि ऑलरेडी इस प्रकार के काम करते हैं, उनको भी प्रीफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उनको जो है प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, देना होगा कि मैं इस प्रकार के काम करता हूँ, तो उनको प्रीफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोविड-19 के कारण आप बेरोजगार हुए व्यक्ति हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के मान लीजिए आप प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, पहले से इस प्रकार के काम करते हैं, तो उसका जो भी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है आपको संलग्न करना होगा, आपको प्रीफरेंस मिलेगा। उसके बाद ही किसी को ये सेंटर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा समझिए। जैसे मान लीजिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको जो है चयनित किया जाएगा। चयनित कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग हम बताएंगे, लेकिन समझिए कि चयनित होने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा कि सबसे पहले आपको जो है 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिया जाएगा, सिखाया जाएगा कि भाई किस तरह से वगैरह वगैरह किया जाता है, जो भी सुई वगैरह वगैरह है जो गाय भैंस को लगाया जाता है गर्भाधान के लिए, वो किस तरह से आपको लगानी होती है। 1 माह का जो है आवासीय प्रशिक्षण होगा और 2 माह का जो है क्षेत्र प्रशिक्षण शामिल है। मतलब कि 1 महीने तक आपको एक आवास में रह के जो है इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी और 2 महीने का जो प्रैक्टिकल होता है आपको जो है क्षेत्र में भेजकर जो इसके पहले के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो 3 महीने का आपका जो है प्रशिक्षण होगा जिसमें आप इसकी पूरी जानकारी सीखेंगे। फिर बताया गया कि स्थापना में बताया गया है कि देखिए केंद्र का गठन चयनित पंचायतों में किया जाएगा। चलंत स्वावलंबी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र मैत्री के कर्मी प्राइवेट निजी व्यक्ति होंगे। सरकार से कोई भी आपका लेना देना नहीं होगा, आप निजी व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति होंगे। उनका प्रखंडवार चयन मात्र कृत्रिम गर्भाधान के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा तथा इस आधार पर उन्हें राज्य सरकार अथवा BLDA के द्वारा भविष्य में नियमित रोजगार वेतन देने की सरकार की कोई भी योजना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें लग जाऊंगा और बाद में सरकार हमें नियमित रूप से रोजगार दे देगी, तो ऐसा कुछ सरकार की मंशा नहीं है। केवल आपको जो है रोजगार देने का सरकार की मंशा है कि आपको हम ट्रेनिंग दिलवा देंगे, आप रोजगार करिए अपना, खुद से जाइए गांव में, लोगों के जो भी गाय भैंस होता है उनको आप जिस तरह सर्विस देंगे उस तरह से लोग आपको बुलाएंगे और उसके हिसाब से आपको पैसे की कमाई होगी। देखिए बताया गया है कि जो भी पशु करता है उनके द्वारा आपको बुलाया जाएगा और उन्हीं से आपको पैसे लेकर जो है कमाने हैं। समझ रहे हैं ना, सरकार आपको कोई भी पैसा नहीं देगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जो भी गाय भैंस को आप सुई लगाने जाएंगे ना, वहीं से आपको पेमेंट मिलेगा। यानी कि जो पशु के रखने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा आपको बुलाया जाएगा और आप जैसे ही उनके गाय भैंस को सुई लगाएंगे तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। सरकार कोई भी पेमेंट आपको नहीं देगी। बताया गया है कि देखिए जो भी गर्भाधान करता है प्रशिक्षण से पहले जमानत की राशि उन्हें 50,000 रुपये तक 10,000 रुपये तक की जो है ली जाएगी। मतलब कि आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उससे पहले एक जमानत राशि होती है जो कि 10,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें इनरोलमेंट करवा लेते हैं और भाग जाते हैं, नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही अप्लाई करिएगा और सिलेक्शन होने के बाद ये पैसे आपको जमा करना पड़ेगा, जमानत की राशि। प्रशिक्षण के बाद उन्हें लगभग रुपये 50,000 मूल्य की सामग्री भी दी जाएगी तथा विभाग के द्वारा कृत्रिम जो गर्भाधान में उपयोग होने वाले तरल नाइट्रोजन, फ्रोजन, सीमेंट, एस्ट्रा इत्यादि उचित मूल्य पर मुहैया कराई जाएगी। यानी कि आप जो 10,000 रुपये जमा करेंगे ना, तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो समझिए कि आपको जो है 50,000 रुपये तक का जो उपकरण होता है जो कि इसमें लगता है वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सरकार की तरफ से जो सीमेंट वगैरह वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि उचित मूल्य पर आपको सरकार यहाँ पे उपलब्ध करवाएगी, जिसका उपयोग पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाएगा। और मैत्री कर्मी कृत्रिम गर्भाधान करता पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु राशि संबंधित पशुपालक से ही प्राप्त करेंगे। सरकार आपको कोई पैसा नहीं देगी, स्वयं की आय का सृजन आपको करना है। और बताया गया है कि प्रशिक्षण से पहले आपको 1,000 रुपये की राशि नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर पर आपको एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारे स्कीम हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन से पहले समझिए कि आवेदन कैसे होगा। तो इनके द्वारा बताया गया है कि आपका जो आवेदन है ना,
पूरी तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं 10 जुलाई तक जो है फॉर्म को भरेंगे। इनका जो HT वाला पोर्टल है ना, इसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। हम वीडियो ला देंगे कैसे फॉर्म को भरना है। और इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी में से विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पे आपकी जो अंतिम चयन है वो किया जाएगा। सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसी ट्रेनिंग के बिहाफ पे आपको जो पंचायत मिलेगा वहाँ की जो भी गाय भैंस हैं उसको जो भी सीमेंट वगैरह वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी से आपका आय का स्रोत है, उसी से आप कमा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है उन सभी के लिए जो इस प्रकार के काम करना चाहते हैं, अपने पंचायत में रह के कमाई करना चाहते हैं। तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही इसका आवेदन शुरू होता है 1 जुलाई को, तो वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताएंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।